पॉइंट क्या होता है? बताइए पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी कहीं भी किसी भी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन होती है। क्या होती है? एग्जैक्ट लोकेशन होती है। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेशन इन स्पेस। पॉइंट क्या है आपका? एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पर? स्पेस पर। और क्या होता है जो पॉइंट आपका होता है? हैज इट हैज़ नो साइज। मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंट है, जो आपका पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पर? स्पेस में। और कोई भी उसका साइज नहीं होता है। साइज का मतलब इन द सेंस, साइज मतलब क्या है कि जो आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, एंड थिकनेस। मतलब क्या है कि पॉइंट की, जो आपका पॉइंट है एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी स्पेस में, उसका कोई भी साइज नहीं होता है। साइज का मतलब ना ही उसकी क्या होती है? थिकनेस होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही लेंथ होती है। ठीक है। अब अगर पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने ये बना दिया। पॉइंट कैसे बनाएंगे आप? अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, आपने क्या कर दिया उससे शार्प पेंसिल, आपने क्या कर दिया? डॉट बना दिया। जो आपने डॉट बनाए हैं, जो आपने डॉट बनाया है, जैसे यहाँ पर मैंने डॉट बना दिया, जो आपने डॉट बनाए हैं वही आपके क्या है? पॉइंट है। एग्जैक्ट लोकेशन है। देखिए स्पेस है, स्पेस में क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन है। अब जो यहाँ पर दिख रहा है, मान लो इसका जो नाम देना है मुझे, इसको डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये तो हो गए आपके, क्या हो गए? पॉइंट जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी स्पेस में। और कोई भी, ना ही इसका क्या होता है? लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? कोई भी उसका मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट का मतलब ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही कोई उसकी थिकनेस होती है। तो पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, पॉइंट के पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो ये तो हो गया पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लाइन सेगमेंट। किसकी बात करेंगे? लाइन सेगमेंट। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब क्या होता है लाइन सेगमेंट? देखिए लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये होता है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ध्यान समझिएगा क्या होता है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट। जैसे मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स बनाता हूँ, ये मैंने दो पॉइंट्स बनाए, एक तो ये है और दूसरा आपका ये है। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट किया। अब इसके अगर डिस्टेंस की बात करें, इसको अगर ज्वाइन करना है आपको, तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब अगर बिल्कुल सामने से जाएगी, ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, मैं सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर बिल्कुल आपकी सीधी जाएगी इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर मैं बना देता हूँ इसको, साफ करके मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखिए इस तरह से ये, तो ये आपका पॉइंट क्या था? ये आपका पॉइंट कौन सा था? ये आपका ये पॉइंट था, ये आपका ये पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था। ठीक, ये क्या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, एंड साथ में क्या होता है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। देखिए और भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है बिटवीन दो पॉइंट के बीच में, जो डिस्टेंस है वो आपकी कोई भी आपकी क्या है? लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वही आपकी क्या होगी? लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो आपकी लाइन सेगमेंट है इसमें क्या होता है? टू एंड पॉइंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? ध्यान रखिएगा। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स, जैसे आप देख रहे हैं एक ये है, दूसरा ये है। तो इसमें क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाले को, ये तो समझाने के लिए था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? टू आपके क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स रहते हैं। एक ये है, दूसरा ये है, हमेशा। और साथ में क्या है? इट हैज़ ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेंथ,
मतलब क्या है कि इसके पास, या अगर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, सिर्फ ओनली लेंथ होता है। आप यहाँ पर ओनली भी लिख सकते हैं, इट हैज़ पर्टिकुलर ओनली लेंथ, ओनली लेंथ, ओनली लिख सकते हैं आप। ओनली का मतलब क्या है कि केवल इसके पास लेंथ होती है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली लेंथ, देयर इज नो ब्रेथ एंड थिकनेस। इसमें क्या होता है, ना ही थिकनेस होती है, तो मैं यहाँ पर नोट करके आप भी लिख सकते हो कि नो थिकनेस, नो थिकनेस, नो थिकनेस, और साथ में नो ब्रेथ। मतलब क्या है कि आपकी ब्रेथ भी नहीं होती है और थिकनेस भी नहीं होती, ओनली ओनली क्या होता है, आपकी लेंथ होती है। ठीक है, और साथ में 2 एंड पॉइंट्स भी रहते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है। तो ये तो था किसके बारे में, पॉइंट और लाइन सेगमेंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि ये तो मैंने बता दिया किस तरह से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ए बी, इस तरह से लिखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे आप। ठीक है, इस तरह से डिनोट कर देंगे। आप कोई बोलेगा सर ए बी कर दिया, बी ए बी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बी ए इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। तो क्या बोलोगे आप, फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या बोलोगे, फ्रॉम बी टू ए। तो बस ये डिफरेंस है छोटा सा कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है, आपकी फ्रॉम ए टू बी, ए से स्टार्ट हो रहा, फ्रॉम बी टू ए। बस ये डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। और बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी, रे की, कि रे क्या होता है। ठीक है, रे से पहले हम लोग समझेंगे लाइन क्या होती है, लाइन और समझ लेते हैं, इसके बाद रे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाइन की। तो तीसरा पॉइंट है आपका क्या है, जो थर्ड पॉइंट है आपका वो क्या है, आपका लाइन। देखिएगा, अब बात करते हैं लाइन की। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, लाइन सेगमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, छोटी सी बनाई मैंने। ये आपके क्या एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लाइन के बारे में। तो लाइन क्या होती है, अगर आप लाइन सेगमेंट को इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी लाइन बन जाएगी। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं और क्लियर करता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बोला कि लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड कर दीजिए दोनों डायरेक्शन में, और इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दीजिए। कितना, इनफाइनाइटली। ठीक है, आपने क्या करना है कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड करना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लाइन क्या है आपकी, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड, एक्सटेंड या फिर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। मतलब क्या करना है आपको कि जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसको आपको क्या करना है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देना है दोनों डायरेक्शन में। क्या करना है, इनफाइनाइटली। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत। ठीक है, एंडलेस, कहीं तक भी चले जाएंगे आप। और दोनों डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो जब आप इनफाइनाइट हो गया ये, मतलब अनंत हो गया, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे, मतलब नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स। तो आपकी जो लाइन है उसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, और साथ में नो इनिशियल पॉइंट, नो इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ना ही कोई आपका एंड पॉइंट होगा और ना ही आपका कोई इनिशियल पॉइंट होगा। किसके केस में, इन द केस ऑफ लाइन। तो लाइन आपकी कैसी होगी, ना ही कोई एंड पॉइंट होगा और ना ही कोई इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, अगर समझेंगे, कहाँ समझेंगे कि लाइन सेगमेंट को आपने क्या कर दिया, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दिया इन बोथ डायरेक्शन। तो ये तो हो गया लाइन के बारे में। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर बात करते हैं, अभी आपने क्या देखा था, ए बी आपकी क्या है, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट को ही तो एक्सटेंड किया। तो आपकी जो लाइन सेगमेंट है, इसको नोट करके लिखिएगा कि जो आपकी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। मीन्स लाइन सेगमेंट आपका क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का पार्ट है। देखिएगा, ये आपकी पूरी लाइन है और ये भी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कि किसका पार्ट है, लाइन का है। अगर बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर इसको डिनोट करने की बात करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई
डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, ठीक है। आप क्या करिए, दोनों साइड एरो लगाइएगा, बोथ साइड क्या करिए, एरो लगाइए। इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे। और मैंने लाइन के लिए क्या बताया था, सॉरी लाइन सेगमेंट के लिए क्या बताया था, लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं, ए बी को ऊपर इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा, ये आपकी लाइन सेगमेंट है और ये आपकी क्या है, लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, लाइन की डिनोट कैसे करेंगे, दोनों साइड आप क्या लगाइए, वहाँ पर एरो लगाइए, ठीक है। इसमें ना ही कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई इसका इनिशियल पॉइंट रहता है। ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रे। नेक्स्ट जो आपका क्या है, रे, बात करेंगे रे के बारे में। देखिए रे क्या होता है कि जो रे होती है आपकी, इसमें क्या रहता है, इनिशियल पॉइंट तो होता है, इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता है। क्या होता है, इनिशियल पॉइंट तो रहता है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं रहता है। मान लो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, इस तरह से आपका क्या रहता है, इसको बोलते हैं रे। ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एंडलेस पॉइंट, एंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सिर्फ इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब क्या है कि रे के अंदर इट हैज़ ओनली इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। जो रे होती है आपकी सिर्फ इनिशियल पॉइंट रहता है, नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कोई भी नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स, कोई भी इसमें क्या नहीं रहता है, आपका एंड पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ एक आपका क्या रहता है, इनिशियल पॉइंट रहता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एक इनिशियल पॉइंट रहता है, एंड पॉइंट कोई भी इसमें नहीं रहता है, इसको क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। अब एक लास्ट जो पॉइंट है, अगर इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट की अगर बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं, अगर मान लो ए है, ये आपका बी है, तो इसको डिनोट ऐसे करेंगे, ए बी, और क्या करेंगे, एक साइड, सिर्फ वन साइड एरो लगाएंगे। किस साइड लगाएंगे, जिस तरफ जो आपकी लाइन है, जो आपकी रे है, वो क्या हो रही है, उस तरफ आपकी एक्सटेंड हो रही है। मतलब बी की तरफ क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। बी पे आप क्या बढ़ाते चले जाएंगे, इसको एंडलेस है, तो बी की तरफ क्या हो रही है, एंडलेस हो रही है। तो एरो जो है आपका क्या शो करता है, एरो आपका शो करता है, क्या शो करता है, एरो शो इन विच डायरेक्शन लाइन एक्सटेंड, इन विच डायरेक्शन लाइन एक्सटेंड। एरो क्या शो कर रहा है, इन विच डायरेक्शन लाइन एक्सटेंडिंग, या फिर बोल सकते हैं आप एक्सटेंडिंग, ठीक है। जिस डायरेक्शन में लाइन क्या हो रही है, आपकी एक्सटेंड हो रही है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि बी की डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपकी एक्सटेंड हो रही है, इसलिए एरो हमने किस डायरेक्शन में शो किया, बी की डायरेक्शन में शो किया। अगर आपने इस तरह से लिख दिया, इसको कैसे लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया ए बी, इस तरह से लिख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। ये तो था किसके बारे में, रे के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी लाइन है और रे है, इन दोनों लाइन को और रे को आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, पेपर पे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, आप भी लिख लीजिएगा। नोट क्या है कि लाइन एंड रे कैन नॉट ड्रॉ, लाइन एंड रे कैन नॉट या कांट ड्रॉ ऑन पेपर। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो लाइन और रे हैं, इनको पेपर पे ड्रॉ बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप समझ गए होंगे। क्योंकि जो लाइन है आपकी, वो क्या हो रही है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है बोथ डायरेक्शन में, और ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। तो पूरी की पूरी क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, नहीं कर सकते। ये तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर बी की बात करें, ये चलती चली जा रही है, कहाँ तक, एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है, ये चलती चली जा रही है, इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सिर्फ लास्ट है, इसको और समझ लीजिएगा ध्यान से। लास्ट क्या है आपका, अपोजिट रे। क्या है, अपोजिट रे। तो इसी में समझ लेते हैं, जैसे आपने रे समझा है, अब समझ लेते हैं अपोजिट रे। अपोजिट रे क्या होते हैं, तो फिफ्थ की बात करते हैं। अपोजिट रेस क्या होते हैं, अपोजिट रेस। देखिए क्या होता है कि ऐसा पेयर है, रे का ऐसा पेयर है जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। ऐसा पेयर है जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या, सेम है। इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। मान लो ये है इसका इनिशियल पॉइंट। अगर बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो। ओ क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट क्या मैंने बोला कि ऐसा पेयर जो अपोजिट रे है, ऐसा पेयर हो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, और जो अदर पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहा हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इनिशियल पॉइंट हो एक,
एक क्या हो, इनिशियल पॉइंट हो, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों लाइन का क्या होना चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में जो अदर पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। उन पेयर को क्या बोला जाता है, अपोजिट रे। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा कि कौन कौन सी रे हैं यहाँ पर, ओ ए, ठीक है, एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, किधर डायरेक्शन है, बी की तरफ, इधर कहाँ है, ए की तरफ। तो आप किस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से लिखिए तो बेटर आपको समझ में आएगा। कैसे लिखेंगे आप, ओ ए, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। तो ये जो दोनों आपकी रे लिखी हुई हैं, दोनों जो आपकी रे हैं वो आपकी क्या है, अपोजिट रे है। क्या है आपकी, अपोजिट रे, ठीक है, अपोजिट रे है। इसमें क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जो कि है आपका बी, और जो अदर पॉइंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हों, आपके एक्सटेंड हो, उनको बोला जाता है अपोजिट रे। तो ये तो था इसके बारे में, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई भी डाउट है, यहाँ तक भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर